आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश एग्ज़ाम के ऊपर कि बहुत सारे बच्चे ना ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश एग्ज़ाम के अंदर भी कंपार्टमेंट फेस करते हैं, सप्लीमेंट्री आती हैं और वहाँ पर उन लोगों के दिमाग में आता है कि अब हम पास कैसे हों, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें फॉलो करने की ज़रूरत है सो दैट हम हिंदी और इंग्लिश के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएँ। सो ये वीडियो जो है ना, ये ज़रूर नहीं है कि आपकी कंपार्टमेंट आ रखी हो या फिर आप लोग जो हैं मतलब कि बोर्ड की क्लास के हों, कोई भी क्लास मतलब 6 से लेकर 7th 8 9 10th 11th 12th तक आपको कुछ चीज़ों का सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ध्यान रखना होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स के लिए और सीनियर क्लासेस के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बाकी आप लोग अगर जूनियर क्लासेस के बच्चे भी ये देखेंगे सो बेनिफिशियल है, इट्स ओके आप देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो देखो, हिंदी और इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट है। आप लोगों को पता है कि जैसे कई ऐसे होते हैं कि बच्चे ये बोलते हैं ना कि हिंदी तो बहुत ईजी है, इंग्लिश तो बहुत आसान है, ये तो हमारे से आराम से हो जाती है। तो हम लोगों से ये चीज़ जो है ये बहुत ईजी सी है और इसमें हम डेफिनेटली पास हो ही जाएंगे। मतलब कुछ बच्चों की स्टेटमेंट जो है वो ऐसी होती है, बट नॉट एवरीवन। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सब लोगों को इक्वल है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश के अंदर भी कंपार्टमेंट फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारा भी रिजल्ट आया, डजेंट मैटर दे आर फ्रॉम CBSE बोर्ड और एनी स्टेट बोर्ड, RBSE, PSEB और इसके अलावा में HBSE, किसी भी बोर्ड से हूँ, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं हु फेस्ड कंपार्टमेंट। तो यहाँ पर क्या रीज़न होता है, किस लिए उनकी कंपार्टमेंट आती है, चाहे वो 9th के हों, 10th के हों, 11th के हों, 12th के हों। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश में भी फेल हो जाते हैं। तो क्या चीज़ें आप लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को करनी है सो दैट आप लोगों की जो आपके मतलब मार्क्स हैं वो इम्प्रूव हों और आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आए और जितना हो सकता है आप लोग अच्छे से इम्प्रूवमेंट के साथ पढ़ाई कर पाएँ और उन चीज़ों को करें जो आपको एक्चुअली में मार्क्स दिलाएंगी। ठीक है, अभी आप लोगों के सितंबर में और जुलाई में कंपार्टमेंट वाले पेपर भी होने वाले हैं और वैसे ही बोर्ड के एग्जाम्स भी होते हैं। तो कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है? सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं, हिंदी और इंग्लिश में अगर आपकी कंपार्टमेंट है या आपको एग्जाम देना है तो आप लोगों को क्या एक टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए कि बना बना के वर्ड्स को लिखने का, बना बनाकर सेंटेंसेस लिखने का, बना बनाकर पैराग्राफ लिखने का। अब मैम बना बनाकर लिखने का मतलब क्या है एक्चुअली में? सो अगर मैं आपको एक पैराग्राफ देती हूँ एंड पैराग्राफ इज ऑन द टॉपिक ऑफ माई फैमिली या फिर माई सेल्फ या फिर माई मदर और माई फादर, तो आप लोगों को इसके अंदर ना सोचने समझने की या फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई माई मदर दिया हुआ है और मम्मी के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, चीज़ों को याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा? बिकॉज आप लोग मम्मी के बारे में अपने जानते हैं अच्छे से। ऐसे में अगर फैमिली के बारे में दे दूँ तो फैमिली के बारे में भी आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, तो आप लोग उसके बारे में भी लिख दोगे। छोटी क्लासेस में करते हैं ना मेरा परिचय या फिर माई सेल्फ या फिर माई बेस्ट फ्रेंड, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग बचपन में करते आते हैं। पहले 10 लाइन्स होती हैं, 5 लाइन्स होती हैं, उसके बाद पैराग्राफ्स में वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू अवर क्लासेस। तो वहाँ पर हम लोग कैसे लिख पाते हैं? बिकॉज हम उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो रीडर जो सेक्शन होता है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इसके अंदर रीडर सेक्शन के अंदर आप लोगों को उनकी स्टोरीज पता होनी चाहिए। बस अगर आपको स्टोरी चैप्टर की पता है कि व्हाट इज द बेसिक ऑफ द स्टोरी, तो आप वहाँ सर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको पुट कर लेंगे आराम से। ओके, अब मैम कई सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो गाइड में होते ही नहीं है, जो टीचर ने करवाए नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट जो है वो बच्चे की तब आती है जब उसको स्टोरी नहीं पता होती और वो सिर्फ और सिर्फ गाइड वाले क्वेश्चन आंसर्स ही रट्टे मारता है। अब गाइड वाले क्वेश्चन आपने रट लिए हैं या फिर टीचर ने कुछ आपको पढ़ाया वो रट लिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है बोर्ड में इंटरनल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, या अगर कई बार ऐसा होता है कि आप अगर स्कूलिंग करें जैसे 11th हो या फिर 9th हो तो वहाँ पर भी वो इंटरनल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो यू हैव टू नो द बेसिक ऑफ द स्टोरी कि उसके अंदर मेन चीज़ बोली क्या गई थी। ठीक है, अब मैं वैसी फनी सा एग्जांपल दूं, जैसे आप लोगों कोई मूवी देखते हो, ठीक है, जैसे मान लो कि आप लोगों ने बाहुबली का एग्जांपल ले लेते हैं या फिर KGF का एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोगों ने मूवीज़ देखते ही होगा आप लोग। तो अगर आपको मैं वो मूवी बोलूं कि आपने बाहुबली की मूवी है जो है वो देखनी है और उसके अंदर से मैं क्वेश्चन पूछूंगी, अब उसके अंदर से 5 क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को रटवा दूँ कि हाँ यही है, तो उसके अलावा में अगर आपको बाहुबली मूवीज़ तो आप लोगों ने देखी होगी और आपको उसमें इंटरेस्ट भी आया है ना। आई थिंक कोई ऐसा होगा जिसने नहीं देखी तो देख लेना, अच्छी मूवी है। तो अब वहाँ से मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछूंगी आपको पता लग जाएगा, है ना। चाहे वो उसकी स्टार्टिंग हो, चाहे वो हीरो का नाम हो, चाहे वो हीरोइन का नाम हो, चाहे कोई आप गाने के लिरिक्स पूछ लूँ या फिर मैं हीरोइन का जो मूवी में नेम है वो पूछ लूँ या फिर बाहुबली जो है वो पार्ट 1 के क्वेश्चंस पूछ लूँ या पार्ट 2 के क्वेश्चंस पूछ लूँ। तो सब चीज़ें जो है ना वो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आपको एक इंटरेस्ट जगाकर सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज़ को पढ़ना है, चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो। अब जिन भी बच्चों का पेपर है उन लोगों को भी क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन निकालो और पहले एक बुक खत्म कर लो, स्टोरीज पढ़ लो, बस कहानियाँ। बचपन में कहानी सुनाते थे ना नानी और दादी या फिर मम्मी लोग जो
में हम लोगों को कहानी सुनाते थे सोने के टाइम पर, तो वही चीज़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी पढ़ लो, काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि रीडर सेक्शन से आपके बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब एक 20, 30, 25 जो 35 नंबर होते हैं वो आपके रीडर सेक्शन से कवर होते हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ लिखनी है। आप लोगों को उसके अंदर बेसिक पता होना चाहिए कि उसमें बोला क्या गया है, तो वहाँ से आपको जो चीज़ें बोली गई हैं वो चीज़ें आप उसके अंदर क्वेश्चन से मिलती जुलती लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ से बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप स्टोरीज को कर लीजिए, आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप आंसर्स बना बना के लिख लेते हैं। और बना बना कर लिखने का टैलेंट आपको खुद पैदा करना पड़ेगा, वो कहीं से आप सीख नहीं सकते, आपको खुद आना चाहिए। ओके, जैसे कई बार बच्चे क्या होते हैं ना, मेंटालिटी ये रहती है कि हिंदी का लॉन्ग क्वेश्चन देखा, इंग्लिश का लॉन्ग क्वेश्चन देखा, मैम ये तो बहुत बड़ा है, हम कैसे याद करें, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा आंसर, 1 पेज का आंसर है ये, तो उसके अंदर लिखा क्या है वो देखिए ना, उसके अंदर क्या चीज़ बोल रहा है वो देखो। लेंथ देख के घबराया मत करो, ये देखा करो कि मैं उसको लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, उसमें है क्या, बना बना कर अपनी भाषा में लिखो यार। कोई भी नहीं देखता, कोई भी ये नहीं देखेगा एग्जामिनर कि आपने क्या लिखा है, आपने कितना अंदर घुसेड़ा हुआ है, क्या चीज़ है, आपने लाइन मैचिंग करी है, स्टार्टिंग की लाइंस मैच करो, एंड की मैच करो, बीच में पूरा उससे रिलेटेड खिचड़ी पका दो। आपकी वर्ब, आपका टेंस, आपकी ग्रामर पर कोई ध्यान नहीं देता, ऐसे हिंदी में आपकी मात्राओं पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। हाँ, लेकिन अगर आपने कटिंग करी हुई है, चमका चमका कर कटिंग करी हुई है, तब गौर किया जाता है और टीचर तब ध्यान से देखती है और तब आपके क्वेश्चन आंसर के ऊपर क्रॉस लगता है। ओके, तो यहाँ से आप लोगों को रीडर सेक्शन अपना खत्म कर लेना है। रीडर सेक्शन खत्म होने का सिंपल तरीका यही है कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स ना पढ़कर आपको स्टोरीज याद करनी है कि इस स्टोरी के अंदर ये चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल एक भोली वाला चैप्टर है ना, 10th में है शायद, तो भोली वाले चैप्टर के अंदर क्या है, भोली जो है वो थोड़ा सा उसका जिसको बोलते हैं कि वो अनफेयर टाइप से उसके साथ बिहेवियर होता है, उसका रंग भी थोड़ा सा साफ नहीं है, उसके चेहरे पर दाग हैं, ये शायद वो मतलब कि जिसको बोला जाता है कि वो दिव्यांग टाइप हैं, और मुझे उसकी स्टोरी ध्यान नहीं है, बट उसकी स्टोरी ना काफ़ी मोटिवेटेड है, तो उसको आप अगर आप एक बार समझ लेते हो तो वो आपको याद रहेगी। आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका आसानी से पता लग जाएगा कि हाँ इसके अंदर ये था, ऐसे करके मैं बना के लिख सकता हूँ। तो बनाने का टैलेंट अगर आपके अंदर है तो 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए इस चीज़ के अंदर, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट करनी है कि ग्रामर के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अगर आप लोगों को पेपर अभी हैं, ग्रामर के अंदर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप लोग कॉम्प्रिहेंशन पर काम करिए, एस्से पर काम करिए, ठीक है। एस्से आपके पास आएगा, और इसके अलावा में आपके पास निबंध आते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में निबंध और इंग्लिश में एस्से बोला जाता है। आपको 5 नंबर वो दिलाएगा, उसके ऊपर काम करो। 5 नंबर की आपको एप्लीकेशन आएगी, एप्लीकेशन आपकी लेटर इंग्लिश में एंड प्रार्थना पत्र। औपचारिक या अनौपचारिक आएगा वो आपका हिंदी में। औपचारिक अनौपचारिक फॉर्मल इनफॉर्मल के टाइप होते हैं, तो वो आपको फॉर्मेट ध्यान रखना है कि ऊपर का फॉर्मेट इस तरीके से है एंड नीचे इसके अंदर क्या आएगा वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से मेरे पास ये चीज़ आ सकती है। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ आपको पता लग जाएगी। और यहाँ से अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेते हो तो पास तो आपको होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद बचती है ग्रामर। कॉम्प्रिहेंशन आपके पास 20 से 30 नंबर की आती है कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, और जिसको हिंदी में अपठित गद्यांश बोला जाता है, अपठित काव्यांश भी बोला जाता है। वहाँ से आपके पास पोएम के क्वेश्चन आंसर्स, अगर आप इंग्लिश में देखें तो आपके पास पोएम के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, और उसमें एक क्वेश्चन जो होता है पोएम और पोइट वाला होता है कि किस पोएम से लिया गया है और इसके पोइट का नेम क्या है। तो अगर आप वो कर लेते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है कि आप अगर वो करते हो तो आपको 1-2 नंबर उसी का मिल जाएगा। सो आपको पोएम और पोइट के नेम पता होने चाहिए, ठीक है। अगर सिर्फ इतना कर लेते हो ना बच्चे तो फेल तो आपको कोई नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली पास तो हो ही जाओगे। क्वेश्चन आंसर्स मत छोड़ना। क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप लोगों को रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज पढ़नी है। स्टोरीज पढ़ोगे आपको ध्यान रहेगा कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ पूछी गई है, आप आराम से कर दोगे, ठीक है। अब उसके बाद आधी दिक्कतें आ जाती हैं बच्चों को इंग्लिश में कि मैम हमें ना इंग्लिश की हिंदी नहीं करने आती, तो उसके लिए आप लोगों को अपने ग्रामर पर वर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए अभी सही टाइम नहीं है, अभी आपको लर्न ही करना है, क्योंकि पेपर अभी कंपार्टमेंट वाले बहुत पास आ गए हैं, है ना। तो उसके अंदर आप लोगों को उसका थोड़ा सा ध्यान देना है। और 5 नंबर आपकी एप्लीकेशन हो गई, 5 नंबर आपका मतलब नोटिस राइटिंग या फिर एस्से, वो सारी चीज़ें हो गई। 10-15 नंबर आपको ये दिला देते हैं। 20 नंबर की आपकी कॉम्प्रिहेंशन आती है। देखो 30-35 नंबर यहाँ से हुए, 30 नंबर आपको क्वेश्चन आंसर्स दिलाते हैं। उसमें से आप 20 नंबर भी अगर अटेंड कर लो तो 50 नंबर यहीं से हो जाते हैं। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि 50 नंबर लाना बहुत ही ईजी है हिंदी और इंग्लिश के अंदर। तो आप लोगों को इतना ज़्यादा डरना, इतना ज़्यादा घबराना नहीं है कि मैं किस तरीके से करूँ, मुझे कौन से तरीके से करना है, मुझे क्या चीज़ जो है वो अच्छे से करनी है, या फिर क्या याद करूँ क्या ना याद करूँ। बहुत सारे बच्चे ना इतने इंटेलिजेंट होने के बाद भी हिंदी और इंग्लिश में कंपार्टमेंट लेकर आते हैं, क्योंकि वो स्मार्टली तरीके से काम नहीं करते। अब इस तरीके से काम करिएगा,
इसके बाद बचती है ग्रामर। तो ग्रामर पर आप लोगों को काम करना है, उसमें जो आपकी चीज़ अच्छी है ना उसके ऊपर काम कर लो, ठीक है। 5-5 नंबर वाले टॉपिक तो करने ही हैं, जैसे नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, जो भी चीज़ें हैं वो तो आप लोगों को करनी है। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि आप ग्रामर के अंदर जो आपको आसान लगती हैं चीज़ें उसके ऊपर थोड़ा टाइम दो, ज़्यादा टाइम लिटरेचर पर दो, ज़्यादा टाइम कॉम्प्रीहेंशन, नोटिस राइटिंग, एप्लीकेशन और ग्रामेटिकल में जो आपका 5 मार्क्स का आता है उस पर ध्यान दो, ओके। क्योंकि इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान देते हो ना तो आपके ऑटोमेटिकली आपके पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे, एक डिसेंट मार्क्स भी आपके आ जाएंगे। तो जो भी बच्चे बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वो इन चीज़ों के ऊपर अच्छे से ध्यान दिया करो, आपके अच्छे परसेंटेज बनाने में ये हेल्प करेंगी चीज़ें जो मैंने बताई हैं। साथ साथ जिनकी कंपार्टमेंट के एग्जाम है, डजंट मैटर यू और फ्रॉम HBSC, CBSE और एनी स्टेट बोर्ड, आपके एग्जाम भी जुलाई में है, सितंबर में है, मार्च में, कभी भी आप इन चीज़ों को फॉलो करिएगा फॉर हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट कहीं भी किसी भी बोर्ड में किसी भी क्लास में चेंज नहीं होते एंड उनका पैटर्न जो है एग्जाम का वो भी कहीं चेंज नहीं होता, सेम रहता है, ओके। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इंग्लिश, कई बच्चों का ये रहता होगा कि मैम इंग्लिश पढ़ने में हमें बहुत डिफिकल्ट लगती है, इंग्लिश के लिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हमें याद नहीं होती, हमें समझ नहीं आती, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी इंग्लिश पर पकड़ रखनी पड़ेगी। और थोड़ी सी मैं भी अभी ट्राई करूँगी, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स अभी मैंने बीच में स्टार्ट किया था, बट मेरे खुद के एग्जाम्स हैं तो मैं अभी एग्जाम्स की वजह से वहाँ पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। सो दैट अगस्त के बाद हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, और इंग्लिश स्पीकिंग का ग्रुप भी हमारे पास है ऑन टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी कोई डाउट हो और इफ़ यू वांट एनी टाइप ऑफ गाइडेंस और एनी टाइप ऑफ एडवाइस रिलेटेड टू योर फ्यूचर, रिलेटेड टू योर करियर और एनी एजुकेशन गाइडेंस, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, ऑन टेलीग्राम, एंड टेलीग्राम के ग्रुप भी हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर आपके साथ के और भी स्टूडेंट्स हैं, सो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और इंस्टाग्राम तो सब चलाते होंगे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको आईडीज मिल जाएंगी। सेकंड चैनल वर्ल्ड ऑफ कुसुम के नाम से है, जहाँ पर आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी, मेरी शक्ल वहाँ पर आ जाएगी, तो उसको भी आप, व्लॉग चैनल है तो उसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं और सब्सक्राइब करिएगा, ओके। और इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, अगर फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, फर्स्ट टाइम आप मुझसे इंटरेक्ट हो रहे हो, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आया हो। इससे रिलेटेड आपकी क्या थिंकिंग है, हिंदी और इंग्लिश एग्जाम जो होता है उसका रिजल्ट जैसा बनता है, उसका पेपर जैसा आता है, आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, आप किस चीज़ में वीक हो जाते हो, या फिर आप बहुत स्ट्रांग हो, हिंदी इंग्लिश आपको इजी लगती है या हार्ड लगती है या मीडियम लगती है, आपको अच्छी लगती है नहीं लगती है, वो भी मुझे कमेंट में बताना। अपना ओपिनियन, अपने सजेशंस भी शेयर करते रहा करो, मुझे भी आप लोगों के बारे में पता होना चाहिए कि मेरी जो ऑडियंस है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो क्या थिंकिंग रखते हैं, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नेक्स्ट अपडेट के साथ या फिर नेक्स्ट ऐसे ही अच्छे से टॉपिक के साथ। Thank you so much for watching. See you in next video. Bye bye.